नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार यादव। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 न्यू। उसके कुछ हमने विजन देखे थे, उसका उद्देश्य देखा था और 3 प्रमुख लक्ष्य देखे थे हमने। वो 3 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से थे? पहला था HW, हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, खुशहाल और स्वास्थ्य। दूसरा उसका जो लक्ष्य रखा था हमने वो था EC। नेशनल पॉलिसी का दूसरा जो लक्ष्य था उसमें वो था EC, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जो हमारा तीसरा जो लक्ष्य था वो था IL, इन्वॉल्व लर्नर, अर्थात परिवेश से विषय वस्तु को जोड़कर सीखने की उत्सुकता। ये 3 लक्ष्य रखे थे विकासात्मक NEP की FS फाउंडेशनल स्टेज में पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे पिछले वीडियो से आगे की कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 कुछ डोमेन रखे थे: संज्ञानात्मक, भाषा विकास, सामाजिक, भावनात्मक, कलात्मक आदि। तो उनको प्राप्त करने के लिए जो संकल्पना आई है वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की संकल्पना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट जब रखा गया नेशनल पॉलिसी में कि हमें उस बालक में कौन कौन से कौशल विकसित करने हैं जिससे वो बालक क्या कर सके, हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग महसूस कर सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इसका और इन्वॉल्व लर्नर हो, अर्थात एक अच्छे इंसान का निर्माण हो सके, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, बहुलवादी समाज के निर्माण में वो सक्षम हो। उसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है फाउंडेशन स्टेज पर लाई गई है। और ये कौन कौन से हैं तो इसके बारे में अपन चलो बात करते हैं। ये हम बात करें फाउंडेशन स्टेज पर, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था में बालक की सीखने की गति सबसे ज्यादा होती है। उसी समय हमें ये सब चीजें बालक की में गुणों का विकास करना होगा, क्योंकि जेपी वाटसन ने कहा था कि बालक एक कोरा कागज है, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि बालक एक कोरी किताब है, कोरी स्लेट है, हम उसमें जैसा रंग भरेंगे, जैसे कलात्मक बनाएंगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू के अंदर 3 लक्ष्य थे, HW, EC और IL। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए उस बालक में कुछ स्किल्स का विकास करना है, कुछ स्किल डेवलपमेंट करने उस बालक में फाउंडेशन स्टेज पर। तो हम बात करेंगे वो जो स्किल डेवलपमेंट है वो कौन कौन से हैं। पहला है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल का विकास, सामाजिक कौशल का विकास। बालक में सामाजिकता होना बहुत जरूरी है। जो बालक जितना सामाजिक होगा वह एक बहुलवादी समाज के निर्माण में उतना ही योगदान देगा। MP मुफाद महोदय ने कहा था कि जिस बालक में सामाजिकता नहीं है वह बालक पशु के समान है, अर्थात मनुष्य वही मानव कहलाएगा जो सामाजिक हो। तो हमारा पहला जो है स्किल्स है वो है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल का विकास। किसकी बात कर रहे हैं हम? होलिस्टिक डेवलपमेंट की। दूसरा हमारा है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति कौशल का विकास। बोलते ना कि इमेजिन करो, इमेजिन स्किल्स का विकास, कल्पना शक्ति कौशल का विकास। कोई भी विषय वस्तु घटना के प्रति उसके अनेक पहलू के बारे में सोचने समझने की शक्ति का विकास। हर एक घटना के विभिन्न पहलू का उसके बारे में उसके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास करेंगे। इमेजिन करने, कल्पना शक्ति कौशल का इमेजिन कौशल। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई भी जो घटना होती है उसका हम 1 या 2 पक्ष ही जान पाते हैं,
उसके सभी पहलुओं के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो जब तक हम किसी भी विषय वस्तु या घटना का विभिन्न प्रकार से, विभिन्न कौशलों से, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उस विषय वस्तु के ऊपर अपनी समझ विकसित नहीं कर सकते। तो इमेजिन स्किल्स, कल्पना शक्ति कौशल का विकास। लॉजिकल थिंकिंग, हमारी जो थिंकिंग है वो किस पर, तर्क शक्ति में होना चाहिए। तर्क शक्ति कौशल का विकास करना है। बालक प्रत्येक विषय वस्तु के ऊपर अपने तर्क रखने में सक्षम, बिना तर्क के किसी भी विषय वस्तु का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किसी भी विषय वस्तु के प्रति एक अच्छी समझ और एक निष्कर्ष, सही निष्कर्ष तब निकल पाएगा जब उसके प्रति हमारी थिंकिंग क्या हो, लॉजिकल हो, तर्क पर आधारित हो। तभी हम जो है उस विषय वस्तु पर एक निश्चित निर्णय और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब हमारे अंदर क्या हो, लॉजिकल थिंकिंग का विकास हो। तो तीसरा जो हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो रखा गया स्किल्स वो है तर्क शक्ति कौशल का विकास। नेक्स्ट, कॉग्निटिव स्किल्स, संज्ञानात्मक कौशल का विकास। जब हम किसी विषय वस्तु के प्रति अपनी समझ बनाएंगे तो उसके लिए तर्क के साथ साथ हमें उस विषय वस्तु का ज्ञान भी पता होना चाहिए। उस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, कैसे, क्यों, कब आदि का। तो ये स्किल्स होता है हमारा कॉग्निटिव स्किल्स, संज्ञानात्मक कौशल का विकास। तो संज्ञानात्मक कौशल का विकास का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट हमारा वो है क्रिएटिव स्किल्स, रचनात्मक कौशल का विकास। हमें केवल संप्रेषण नहीं करना, मौखिकता पर बात नहीं करनी है, हमें उसके अंदर उस बालक को क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करने होंगे। उस बालक में क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करने होंगे, तभी जाकर कोई भी बालक जो है वो किसी विषय वस्तु के प्रति रचनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक कौशल मजबूत। भावनात्मक कौशल मजबूत, भावनात्मक कौशल। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बालक को इमोशनल रूप से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अक्सर बालक के इमोशंस पे प्रहार किया जाता है। अगर कोई बालक भावनात्मक रूप से कमजोर है तो वह अन्य गतिविधियों में और गलत मार्ग की ओर जा सकता है। इसलिए वर्तमान समय में उस बालक को भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है। तो उसके लिए उसका इमोशनल स्किल जो है वो हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्किल्स, शारीरिक कौशल, सॉरी इससे ऊपर है लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल का विकास। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाषा कौशल का विकास होना बहुत जरूरी है। हमारी जितनी भाषा समृद्ध होगी उतना ही हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो भाषा कौशल का विकास हमारे एक मजबूत और एक आदर्श चरित्र का निर्माण करता है और हमारे व्यक्तित्व की पहचान है। अगर हम बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, तो भाषा एक व्यक्तित्व की भी पहचान है कि आप उस भाषा का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल स्किल्स, शारीरिक कौशल का विकास। क्योंकि मानव के सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास भी है, मानसिक भी और भावनात्मक भी है। तो शारीरिक कौशल का विकास होना भी जरूरी है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, जब उसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और सीखने के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी और उसकी जो कल्पना शक्ति है वो क्रिएटिव होगी। कब? जब उसके फिजिकल स्किल्स डेवलपमेंट होंगे। अंतिम हमारा है, जब ये सारी चीजें जब उसमें आएंगी तो लास्ट है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता का विकास। स्वयं जागरूकता का विकास, जब बालक में इतने सारे स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएंगे तो उसके अंदर वो स्वयं जागरूक हो जाएगा, हर एक विषय वस्तु पर अपनी एक सोच, एक समझ बनाने में विकसित होगा और उसकी स्व जागरूकता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी और वह बालक एक स्व जागरूक बालक बन जाएगा और धीरे धीरे एक अच्छे इंसान का निर्माण होगा जो एक अच्छे और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत समग्र विकास की संकल्पना। होलिस्टिक डेवलपमेंट के कुछ डोमेन थे,
कुछ आयाम थे, कुछ स्टेप्स थे। अगले उसमें अपन बात करेंगे दोस्तों एनसीएफ कि इनके लिए हमारी पाठ्यचर्या क्या होगी, उसके पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या होंगे, क्या उसकी दक्षताएं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एनसीएफ के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।